हेलो गाइज, एक और वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कि मार्केट में कल क्या हो सकता है और किस टाइप से मार्केट रह सकता है। तो आज के वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और कम से कम दो चार सेगमेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और अपना सेंसेक्स हुआ, गोल्ड हुआ और यूएस गोल्ड हुआ, ना क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे जो चैनल है तो इसको गाइज सभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको कुछ सीखने को मिलता रहे कि किस टाइप से मार्केट चलता है, किस टाइप से रह सकता है और किस टाइप से आप पोजीशन बना सकते हो वहाँ पे। तो सारा कुछ देखने को मिलेगा आपको। और रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से ही आप ज्वाइन कर लेना गाइस, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं लेकर चलता हूँ आपको अपना जो सेगमेंट है। तो निफ्टी का ये चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी का इसमें ये काम कर रहा है अभी। तो गाइस निफ्टी में हम कैसे, ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है निफ्टी में, और मैंने अभी चैनल में भी बोला था कि निफ्टी यदि 25,420 के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करता है और क्लोजिंग देता है तो आप BTST ले जाने की कोशिश करना, ताकि अपना टारगेट रहने वाला है जो 769 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट 25,800 के आसपास रहने वाला है। तो 669 मैंने कहाँ से निकाला, डे पे से मैं लेके चलता हूँ आपको। तो ये 669 तो ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था इतने दिनों से। तो यहाँ पे आया और मार्केट इसी के जस्ट थोड़ा सा के नीचे, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर और वापस स्लिप हुआ थोड़ा सा मार्केट। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई गुरु गाइज। तो 15 मिनट में कैसे लगता है कि जैसे यहाँ पे इसमें 669 से आगे बढ़ते हैं तो अपने टारगेट रहने वाले हैं जो 750 और फिर 800 के आसपास ये टारगेट रहने वाले हैं। तो 15 मिनट पे लेकर चलता हूँ मैं आपको। तो गाइस जैसे ही ये वाली नेकलाइन है, तो इससे जैसे ही ऊपर मार्केट निकलता है तो मार्केट में हम एक बुलिश साइड में जो पहला टारगेट अपना 670 के आसपास ये, और फिर उसके बाद में हम यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे जो 25,800। यदि डाउन साइड में मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे डाउन साइड में स्लिप होता है और इसी को रेजिस्टेंस लेता है कल, तो हम चलेंगे गाइस डाउन साइड में। हम एक मिनट गाइस, तो डाउन साइड में देखेंगे गाइस, हमारा पहला टारगेट जो 500 के आसपास ये रहने वाला है, और सेकंड टारगेट जो अपना यही टारगेट रहने वाले हैं जो 318 के आसपास है। तो ये डाउन साइड में मार्केट इस तरीके से रह सकता है गाइस। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिए आप कि कल मार्केट कैसे कैसे रह सकता है, किस हिसाब से आप काम करने की कोशिश कर सकते हो। बस ये रेजिस्टेंस ध्यान रखना गाइस, जो 25,716.85 का जो मैंने आज भी टेलीग्राम में दिया था कि यहाँ पे मार्केट रुकेगा। तो जब से यहाँ पे
इसने एंट्री ली है, हिट किया है, उसी के बाद में ये थोड़ा बहुत बस यहाँ से साइडवेज हो गया और ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, दोनों तरफ से मार्केट इस तरीके से रह रहा है और इसी के पास में ये क्लोज करने की कोशिश कर रहा है गाइज, जो 25,400 के आसपास। और गाइज कल क्या अपना निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो वहाँ पर भी मैं एक्सपायरी स्पेशल देता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है आपको। तो मेरा टेलीग्राम प्राइवेट चैनल है, हर कोई इसमें ज्वाइन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से ही आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर दूंगा। बैंक निफ्टी में क्या लगता है गाइज, बैंक निफ्टी कल भी बुलिश था और बैंक निफ्टी का जो ये कल का रेजिस्टेंस था, तो इसी के ऊपर साइडवेज हो गया गाइज ये, और न तो इसको आज के रेजिस्टेंस को लेने गया ये, और बीच में ही ये क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है गाइज। और जो कल जो टारगेट रहने वाला है, यदि मार्केट इसी के यहाँ पे ओपन होता है तो डाउन साइड में अपना रहने वाला है, जो ये फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। और अप साइड में गाइज एक मिनट, अप साइड में गाइज जो अपना यहाँ से और यहाँ तक का टारगेट ये अप साइड का रहने वाला है, ये फर्स्ट टारगेट रहने वाले हैं गाइज। सेकंड टारगेट क्या रहने वाले हैं, इसके लिए हम चलते हैं डे पे, वहाँ पे हमको दिखाई देगा। सेकंड टारगेट अप साइड में 58,577 का, ये टारगेट आप इसके ये जो अचीव हो जाए उसके बाद में ये टारगेट लेने की कोशिश करना है। और डाउन साइड में यदि स्लिप होता है मार्केट, तो डाउन साइड में यहाँ तक लेने की कोशिश करना हो, जो 57,650 के आसपास से ये टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो ये बैंक निफ्टी का रहा गाइस, और बैंक निफ्टी में इस टाइप से आप रह सकते हो गाइस। और ये टारगेट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनको पहले यहाँ पे कर देते हैं। और कई बार जो फर्स्ट टारगेट पर दोनों साइड में फर्स्ट टारगेट इस टाइप से रहने वाला है। सेंसेक्स में क्या लगता है गाइस, सेंसेक्स में गाइस सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह ही है बिल्कुल। तो जैसे ही इसके हाई को निकालता है तो टारगेट लेने की कोशिश करेंगे 84,000 के आसपास। और डाउन साइड में यदि यहाँ पे स्लिप होता है मार्केट, तो फिर फर्स्ट टारगेट अपना 83,000 के आसपास, 83,200 के आसपास। उसके बाद में सेकंड टारगेट 82,470 के आसपास। ये दोनों टारगेट रहने वाले हैं गाइस। चलते हैं गोल्ड यूएस की तरफ। तो गोल्ड यूएस अभी मार्केट में लाइव है और इसने अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस बना हुआ था अपना बहुत दिनों से 4,027 का रेजिस्टेंस था, तो इसको ब्रेक करने के बाद में अभी ट्रेड कर रहा है 4,083। और मैंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला था इसमें, तो आपको मैंने भेज भी दिया शायद टेलीग्राम में, मैंने भेज भी दिया है आपको कि मैंने यहाँ पे काम किया था। क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैं इसलिए काम नहीं किया, आज थोड़ा बहुत काम किया था, उनका देने की जरूरत नहीं है आपको। तो मेरे को फ्यूचर में काम करने में थोड़ा ठीक ठाक लगता है, क्योंकि डीके होता नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे काम कर लिया अच्छा खासा। तो ये टारगेट रहने वाले हैं। तो इसमें क्या करेगा ये, तो जब तक यहाँ के
4070 के ऊपर है तो आप बुलिश साइड में अभी भी बने रह सकते हो। और अपना टारगेट जो 4100 के आसपास और 4120 के आसपास से रहने वाला है फर्स्ट टारगेट। डे में देख लेते हैं गाइस। डे में अच्छे खासे टारगेट अपने को वापस देखने को मिल सकते हैं, जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। 4388 के आसपास जो हाई लगाया था पिछला, तो वहां पर ही ये जा सकता है। बस यदि इस टारगेट को निकाल देता है 150 के टारगेट को, यानी कि 4150 के टारगेट को यदि ये निकाल देता है तो उसके बाद में ये टारगेट बहुत ही तीव्र गति से अचीव हो सकता है। तो इसके ऊपर नज़र बिठा के रखिए आप गोल्ड के ऊपर। और जैसे इसके नीचे जैसे 3892 के नीचे ये स्लिप होता है गोल्ड, तो फिर ये डाउन साइड में आपको ये टारगेट देखने को मिलेंगे जो 3438 के आसपास निकल कर आता है अपना बड़ा टारगेट। तो भाई जी इसके ऊपर नज़र बिठा के रख सकते हो आप। और अच्छा खासा अभी गोल्ड में मूवमेंट चल रहा है। यदि किसी को गोल्ड में करना है तो वो भी आप कर सकते हो गाइस। तो अपना गोल्ड क्या लगता है गाइस MCX का? तो MCX का गोल्ड अभी चल रहा है 1,23,268 के आसपास। तो यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है और इसने ब्रेकआउट, क्योंकि यूएस मार्केट में तो दिखा देता है रनिंग में रहता है, वो 24 घंटे चलता है। बल्कि ये सुबह 9 बजे यहाँ पर ओपन होता है 21,800 के आसपास, 21,800 के आसपास, 1,21,800 के आसपास। और उसके बाद में बुलिश में ही बना हुआ है अभी तक, और अच्छा खासा ये बुलिश मूवमेंट चल रहा है। तो ये गोल्ड का रहा, और गोल्ड में अच्छे खासे टारगेट आ सकते हैं गाइस वापस। तो वही जैसे उसमें आएगा टारगेट, तो ये गैप फिल है गाइस। तो जैसे 1,24,600 इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये फर्स्ट टारगेट रहने वाला है अपना बुलिश साइड में। इसके बाद में यदि इसको निकालता है तो अच्छा खासा टारगेट निकल कर आएगा, जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 1,28,184 के आसपास। फिर उसके बाद में जो हाई लगाया है 1,32,294 का, उसके बाद में वो थर्ड। तो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट है, ये आप लगा सकते हो अपने उस पर भी। तो फर्स्ट टारगेट लिख लीजिएगा यदि किसी को लिखना है। तो फर्स्ट टारगेट अपना ये रहने वाला है 1,24,300 350 के आसपास। सेकंड टारगेट 1,28,200 के आसपास, और थर्ड टारगेट 1,32,000। तो ये बुलिश साइड में ये टारगेट रहने वाले हैं। डाउन साइड में जब तक यहाँ ये होल्ड है 1,20,000 होल्ड है, तब तक आप बाइंग साइड में चल सकते हो। उसके बाद में अच्छे खासे टारगेट देखने को आपको मिल सकते हैं भविष्य में। यदि आप इन्वेस्टर है तो अच्छा खासा यहाँ पर काम करने की कोशिश करो। तो गाइस बिटकॉइन हो गया। क्रूड ऑयल में क्या लगता है? क्रूड ऑयल में गाइस जब तक ये यदि इसको निकालता है 5403 को निकालता है, तो फिर उसका अगला टारगेट अपने 5500 के आसपास निकल कर आता है पूरा। और डाउन साइड में यदि यहाँ से इसको डाउन 5250 को यदि ये डाउन साइड में क्रॉस करता है तो 4948। तो ये आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि मैं तो मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम करता हूँ और सॉफ्टवेयर के अनुसार ही आपको बताता हूँ। यदि किसी को सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी लेनी है तो बिंदास तरीके से ले सकता है, तो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो भाई। इसके बाद में अपना नेचुरल गैस के लिए मैं बोल रहा था। नेचुरल गैस में क्या रहता है? तो नेचुरल गैस का भी देख लेते हैं गाइस। तो नेचुरल गैस भी जैसे अभी बुलिश ही चल रहा है 400 के आसपास, और अपना जो रेजिस्टेंस का काम करेगा 360। तो ये 360 के ऊपर जैसे रहता है, जब तक आप बुलिश रह सकते हो।
अपना जो इसका छोटा सा रेजिस्टेंस है जो एक करीबन 380 के आसपास है, 380 के आसपास, 380 से ऊपर रहता है तो आप बुलिश इसमें काम कर सकते हो और बुलिश साइड में आप जा सकते हो। कहाँ तक जाना है तो गाइस 1 मिनट मैं बता देता हूँ आपको। तो ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलने के बाद में आप बाइंग साइड में बैठ सकते हो गाइस। चार सौ के ऊपर आप बाइंग साइड में बैठ सकते हो। उसके बाद में तो इस टाइप से आपका ये नेचुरल गैस रह सकता है। नेचुरल गैस का जो डाउन साइड का जो सपोर्ट बन के निकल रहा है अभी 392 के आसपास है। तो जब तक 392 से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आप बुलिश साइड में जैसे ही यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश करता है डाउन साइड में 395 के आसपास, तो फिर डाउन साइड में आप 392 की तरफ आने की कोशिश कर सकते हो भाई। तो इस टाइप से, और यदि किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है तो बिंदास तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरा टेलीग्राम लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेरे से कांटेक्ट करने के लिए। थैंक यू भाई, मिलते हैं कल।